नमस्कार दोस्तों, इंडियन आर्मी की एक और भर्ती का अपडेट आ चुका है जो कि पंजाब के लिए है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा सिक्किम हो गया, उड़ीसा हो गया, आपका पंजाब हो गया, साथ में आप लोगों का मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड स्टेट हो गया। इन स्टेट्स की भी भर्ती आई है और भी काफ़ी सारी स्टेट्स की भर्ती आई है। तो आप लोग इस पेज पे विजिट कीजिए, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे ही इस पेज पे आएँगे तो आप लोगों ने यहाँ पे स्टेट देखनी है, डिस्ट्रिक्ट देखनी है, नोटिफिकेशन देखनी है और उसकी लास्ट डेट देख के आपको अगर लगता है लास्ट डेट पड़ी है तो बिल्कुल नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपने आना है बिल्कुल और यहाँ से आपने अप्लाई कर लेना है। और जिनको अप्लाई करना नहीं आता होगा वो ये वाली वीडियो देख के अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए अभी फिलहाल बात करते हैं इस वैकेंसी की। तो इसमें लुधियाना, मोगा, रूपनगर एंड सासनगर, मोहाली से लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपकी रैली 7 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल 2020 को डोल वाले मिलिट्री स्टेशन लुधियाना के अंदर हो जाएगी। आप लोगों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 फरवरी से शुरू है, 22 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी। 23 मार्च से 3 अप्रैल आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। इसके अंदर आपको सोल्जर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क स्टोर कीपर, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। जीडी के लिए सिर्फ 17.5 साल से लेके 21 साल, बाकी सबके लिए 17.5 साल से लेके 23 साल एज लिमिट रखी गई है। हाइट आपकी 170 और 162 रखी गई है सिर्फ क्लर्क स्टोर कीपर के लिए। वेट 50-50 केजी है, चेस्ट 77, फैलाने के बाद 5 सेंटीमीटर। चलिए अब क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी या सोल्जर जीडी कहिए तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेके 21 सालों तक मानी जाती है। आप 10वीं पास होने चाहिए। 45% सभी सब्जेक्टों को मिला के बनने चाहिए, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सब के नंबर मिला के आपकी 45% मार्क्स बनने चाहिए। अगर बात करें एक सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए मिनिमम, तो वो 33% होने चाहिए, यानी कि 100 में से 33 मार्क्स। और अगर ग्रेड है किसी के तो मिनिमम डी ग्रेड तो होना जरूरी है। किसी ने 12वीं की है, ग्रेजुएशन की है, उसको कोई छूट नहीं मिलती है। सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, ऑल आर्म्स की बात करें तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल तक है। आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम में है चल जाएगी। आपके टोटल मार्क्स 60% होने चाहिए। सभी सब्जेक्टों में एक सब्जेक्ट की बात करें तो 50% होने जरूरी है। और आपने इंग्लिश सब्जेक्ट तो पढ़ा होना चाहिए 12वीं के अंदर। साथ में आपने मैथ या अकाउंट या बुक कीपिंग, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए 12वीं में। और इन दोनों सब्जेक्टों की भी परसेंटेज 50-50% होना जरूरी है। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की भी पोस्टें हैं। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल तक। 12वीं पास, साइंस स्ट्रीम, इसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए। ओवरऑल परसेंटेज मिनिमम 50% होने चाहिए और 40% हर एक सब्जेक्ट में होने अनिवार्य है। इस चीज का ध्यान रखें। सोल्जर ट्रेड्समैन जो 10th पास होता है उसमें आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए और एक सब्जेक्ट में 33% होना जरूरी है। सोल्जर ट्रेड्समैन 8वीं, जिसमें आपको एसवाई हाउसकीपर और एमएस कीपर की पोस्ट मिलती है, उसमें आपके 33% होने जरूरी है। इसमें भी आपकी ओवरऑल परसेंटेज जो है वो 33% होना जरूरी है, यानी कि एक सब्जेक्ट में 33% होना तो जरूरी है। आप सोल्जर टेक्निकल एंड सोल्जर टेक्निकल एमिनिशन एग्जामिनर की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 17.5 साल से लेके 23 साल तक एज लिमिट होती है। इसमें भी आपकी 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। साइंस में पढ़ी होनी चाहिए। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए और आपके 50% ओवरऑल सभी सब्जेक्टों को मिला के होने चाहिए। और बात करें एक सब्जेक्ट की तो 40% हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, यानी कि 100 में से 40-40 सब में लिए होने चाहिए। इसमें भी आपको कोई छूट नहीं मिलती चाहे आपने ग्रेजुएशन की है। दोस्तों यहाँ पे कुछ कैटेगरी वालों को छूट मिल जाती है, जैसे कि किसी को गोद लिया है या फिर उसके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है तो 2-2 सेंटीमीटर की 2-2 हाइट की छूट जो है वो मिल जाएगी। अगर आपने फर्स्ट सेकंड पोजीशन स्पोर्ट्स में हासिल की है, चाहे वो नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, तो 2 सेंटीमीटर की हाइट में भी छूट मिल जाएगी। चेस्ट में आपको 1-1 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, 3 सेंटीमीटर की आपको स्पोर्ट्स वालों को मिलेगी, 2-2 केजी की वेट में मिलेगी और 5 केजी की छूट स्पोर्ट्स वालों को मिल जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस, इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अप्लाई करने के बाद आप लोगों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होता है। जब आप रैली में जाते हैं तो वहां पे आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, जिसमें 2 मार्क्स होते हैं। एक तो होते हैं फुल मार्क्स, एक होते हैं कम मार्क्स। देखिए, अगर आप रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कवर कर लेते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं। याद रखिए 30 सेकंड के पहले पहले, ठीक है। और अगर आप 30 सेकंड के ऊपर चले जाते हैं और 45 सेकंड के अंदर कवर करते हैं तो फिर आपको मिलते हैं 48 मार्क्स। इस चीज का ध्यान रखिए।
दोस्तों आपके बीम, पुलअप्स होते हैं, ये आपको डंडे के ऊपर लटकना होता है, तो इसमें आपको 10 पुलअप्स मैक्सिमम मारने हैं, जिसके आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 नहीं मारते हैं, 9 मारेंगे तो 33 मार्क्स मिलते हैं, 8 मारोगे तो 27 मार्क्स मिलते हैं, 7 मारोगे तो 21 मार्क्स मिलते हैं, 6 पुलअप्स मारोगे तो 16 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद एक 9 फीट का डिच होता है, जिगजैग बैलेंस होता है। 9 फीट का डिच जंप लगाना होता है, खड्डे को पार करना होता है। जिगजैग बैलेंस एक डंडे के ऊपर चल के दिखाना है। तो ये दोनों तो सिर्फ आपने क्वालिफाई करने हैं, और रनिंग में और बीम में आपको मार्क्स लेने होते हैं। दोस्तों इसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के लिए हमने काफी वीडियोस बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में दी हैं, तो वो चीजों को ध्यान रखिएगा और तभी मेडिकल देने जाइए। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं रैली के दौरान। दोस्तों फिजिकल फिटनेस के बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, जिसमें हाइट चेस्ट को नापा जाता है, फिर आपका रिटर्न होता है, लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल में जान लीजिए। चलिए दोस्तों, फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो गया, सिलेक्शन होगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट में एडमिट कार्ड, 20 फोटोस आपने कलर लेके जानी है, व्हाइट बैकग्राउंड, एजुकेशन सर्टिफिकेट में मार्कशीट अपनी और डिप्लोमा लेके जाइए, डोमिसाइल यानी कि मूल निवास लेके जाइए, कास्ट सर्टिफिकेट जिनके पास है वहीं लेके जाएंगे, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट वहीं लेके जाएंगे जिनके पास है, रिलीजन सबको नहीं लेना, स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर पुलिस का या सरपंच का एक बनवा लीजिए, ये ले जाइए, अनमेरिड सर्टिफिकेट जो 21 सालों से कम है, और रिलेशन सबको नहीं चाहिए, एनसीसी का सबको नहीं चाहिए, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट सबको नहीं चाहिए, एक एफिडेविट है, ये आपको तहसील कोर्ट से मिल जाएगा, 10 रुपए का बनेगा, फॉर्मेट पीडीएफ के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहीं आप उनको बताइए, उनको बोलिए आर्मी की भर्ती देखनी है, वो आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद सिंगल बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इन तीनों में से कोई भी। तो दोस्तों ये थे कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मैंने आपको बताई है। भर्ती के लिए सिर्फ आपके पास मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट और आधार कार्ड हो जाए और एक एफिडेविट हो जाए जो कि 10 रुपए का बनता है, तो वो भी चल जाता है। बाद में जाके सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आप इंटरेस्टेड है इस भर्ती में तो जरूर अप्लाई कीजिए समझ आएगा .in पे जाके, और काफी सारी वीडियोस हमने इंडियन आर्मी की बनाई हुई है जो कि आप हमारी प्ले में जाके देख लीजिएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।